गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल सक्सेस में आपका स्वागत है। तो मैंने इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने आपको 5 टॉपिक पढ़ा दिए। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाने चाहिए, ठीक है, आज बताएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक गाइस, मैंने आपको बताया था कि ये हड़प्पा के बारे में मैंने कुछ टॉपिक्स बता दिए थे, तो इसमें कुछ और भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हड़प्पा स्थल ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटा गोमरी जिले में स्थित है। हड़प्पा कौन सा यहाँ स्थित है? मोंटा गोमरी जिले में यह स्थित है। कौन? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटा जिले में स्थित है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह रावी नदी के तट पे है, जो कि मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दिया था, ठीक है। सबसे पहले यहाँ 1826 ईस्वी में अंग्रेज के पर्यटक चार्ल्स मैसन ने यहाँ हड़प्पा के टीले की विशेष जानकारी दी थी। उसके बाद हड़प्पा स्थल पे खुदाई के बाद 1921 ईस्वी में दयानंद साहनी के नेतृत्व में इसको आरंभ किया गया था, ठीक है। फिर इस स्थल पर काफ़ी आबादी होने की वजह से दक्षिणी भाग में कब्रिस्तान में प्राप्त हुआ। फिर विद्वानों ने पाकिस्तान के कब्रिस्तान एच का नाम दे दिया था। किस नाम से दिया था? कब्री। तो चलिए, मैं क्या पढ़ा रही थी कि इसमें 1921 में, ठीक है, कब्रिस्तान के एच को नाम से भी जाना गया है इसको, कब्रिस्तान एच के नाम से जाना गया, ठीक है। और इसमें दयानंद साहनी ने नेतृत्व में इसको आरंभ किया गया था। फिर इस स्थल पर काफ़ी आबादी और क्षेत्र में दक्षिणी भाग के कब्रिस्तानी प्राप्त हुए, जिससे विद्वानों ने कब्रिस्तानी एच का नाम दे दिया। उसके बाद हड़प्पा से एक विशाल नगर के साक्ष्य भी मिले, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की प्राप्त होती है। तमाम रचनाएं, दूसरी सबसे बड़ी रचनाएं भी मिली। अनागार में 6 से 6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 विशाल कक्षाएं भी निर्मित प्राप्त हुए थे, जो कि इस टॉपिक में नहीं दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हड़प्पा में पीतल की इक्का गाड़ी भी मिली थी। क्या मिली थी? इक्का गाड़ी मिली थी, ठीक है। हड़प्पा में एक पीतल की, ये किस चीज़ की थी? पीतल की थी, ठीक है। उसके बाद इसी स्थल पर स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली एक मूर्ति भी मिली। इसमें बहुत सारे टॉपिक छूटे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या मिले थे। उसके बाद स्त्री के गर्भ से एक पौधे मिली थी, जिसका नाम था वर्ण मृति। जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स आराम से याद हो जाएंगे, और ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, और इसमें क्या क्या मिले थे? हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक अभिलेख और मुहरे भी मिले थे। मुहरे जो होती है ना, उसी को बोलते हैं, उसको नाम दिया गया। बहुत सारे मोहरे मिले थे ना, तो उसी की वजह से। तो चलिए, इस बारे में तो मैंने बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगी मोहनजोदाड़ो के बारे में, कि मोहनजोदाड़ो में क्या क्या साक्ष्य मिले थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। गाइस देखिए, आपका है ये सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिला था मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो के बारे में थोड़ा ये कुछ टॉपिक्स है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, ठीक है। पहले इस टॉपिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए, इज द प्रेजेंट ऑफ द लोकेशन लड़काना डिस्ट्रिक्ट इन सिंध बंक ऑफ रिवर, ठीक है। तो वर्तमान में इस स्थान में जो सिंध में लड़काना जिला था, वो सिंध नदी के तट पर था। लड़काना जिला कहाँ था? सिंध में जो लड़काना जिला था ना, लड़काना जिला वो सिंध नदी के तट पर था। यहाँ पे देखिए, मोहनजोदड़ो को जो सिंध भाषा शाब्दिक अर्थ होता है, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। इसको क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं हम लोग, क्या है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में सिंध के लड़काना जिला में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध के लड़काना जिले में ही स्थित है, सिंध नदी के तट पर मोहनजोदाड़ो, ठीक है। और मीनिंग ऑफ द मोहनजोदाड़ो वाज द माउंड ऑफ डेड। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं, आपको भी मैंने बताया था, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स को आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, आइडल ऑफ द डांसिंग गर्ल बाय द वो ब्रोनाज, कांस्य के द्वारा बनाई गई एक नृत्य की करती लड़की की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। यहाँ पे देखिए, ये जो पिक्चर में यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वहाँ पे कांस्य के द्वारा बनाई गई नृत्य की करती हुई एक लड़की की मूर्ति के साक्ष्य भी मिले, ठीक है। एविडेंस द बिग बाथ, बड़े स्नान के साक्ष्य मिले,
ठीक है, देखिए। उसके बाद यहाँ में पुरोहित के आवास के प्रमाण भी मिले, ठीक है। और क्या क्या मिले, तो फ्रॉम द हेयर वी गॉट प्रूफ द प्रीसियसली रेसिडेंस एंड फ्रॉम हेयर वी गेट प्रूफ ऑफ बिग अन्ना नगार। यहाँ पे देखिए हमारे बड़े नगार का प्रमाण भी प्राप्त हुआ। और क्या क्या हुआ देख लेते हैं, और इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये सारे टॉपिक्स है जो कि आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे और देखिए क्या क्या मिला है। 1922 ईस्वी में श्री रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ है। इसकी ये 1922 ईस्वी में, ठीक है, श्री रखाल दास, लिखा नहीं डायरेक्ट से, मैं फिर से लिख दे रही हूँ। देखिए 1922 में ठीक है, श्री राखाल दास के नेतृत्व में ये इनका मोहनजोदड़ो को जो भी हुआ था। उसके बाद इसमें विशाल स्नान स्टैचू भी प्राप्त हुए। यहाँ पे सड़कों का जाल बिछा हुआ मिला था, जो टॉपिक में नहीं दिखाया गया, सड़कों पर जाल बिछा हुआ मिला था, ठीक है। और क्या क्या मिला था कि सड़कें ग्रिड प्रारूप से बनी हुई थी, ग्रिड के प्रारूप से बने, तो यहाँ से मिले हुए बड़ी इमारत भी विशाल नगर, ठीक है। और इसमें क्या क्या मिले थे, काफ़ी मोहरे मोहनजोदाड़ो से भी, इसमें भी काफ़ी मोहरे मिले जो कि हमारे हड़प्पा से भी मिले थे, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मोहर भी मिले थे। और हड़प्पा स्थल पर सर्वाधिक उल्लेख बहुत ही मोहरे प्राप्त हुए थे। उसके बाद यहाँ से क्या क्या मिले, काष्ठ की नृत्य की मूर्ति मिली, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, सूती कपड़ा, अलंकृत दाढ़ी वाला पुजारी, ये सारे चीज़ें मिले जो यहाँ पे दिखाया नहीं गया है इस टॉपिक में, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ। और क्या क्या मिले फिर से इसको जान लेते क्या क्या मिले। देखिए ये पाकिस्तान के सिंध का लड़काना जिले के सिंधु नदी के तट पर है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। और यहाँ पे मृतकों के टीला मिले, उसके अंदर कांसे की बनी मूर्ति नृत्य करती हुई लड़की मिली। उसके बाद पुरोहितों का आवास प्रमाण पत्र मिला, बड़े स्नान साक्ष्य मिले, उसके बाद बड़े स्नानागार मिले, प्रमाण मिले, और बहुत सारे ये मुहरे भी मिले। उसके बाद मूर्ति पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली, सूती कपड़ा मिला, उसके बाद अलंकृत दाढ़ी वाले पुजारी भी मिले। चलिए और एक और टॉपिक देख लेते हैं इसमें। उसके बाद देखिए यही मोहनजोदाड़ो का इसका और भी दिए हुए क्या क्या मिले थे। द सील ऑफ द पशुपति शिवा हैज बीन फाउंड अराउंड विच इज द एनिमल सिंग हैज बीन फाउंड द एलिफेंट, टाइगर, राइनो, सैंटर्स ऑन वॉल एंड टू टीयर एंड नियर फीट। इसका हिंदी में बता देती हूँ मैं। पशुपति शिव की मुहर मिली, कौन कौन मिली, यहाँ पे क्या क्या मिला देखिए। यहाँ पे पशुपति शिव की मोहर मिली जिसके चार ओर कुछ जानवरों के चिन्ह मिले, ठीक है। पशुपति जो शिव की मूर्ति है ना, उसी के चारों ओर कुछ जानवरों के चिन्ह भी मिले थे, जिसमें ये हाथी, बाघ, गैंडा और वृषभ या सांड, और पैरों के पास दो हिरन भी मिले। ये सारे सच उसमें मिले, इसको याद कर लीजिएगा। पशुपति शिव की मोहर मिली जिसके चारों ओर कुछ जानवरों के चिन्ह मिले थे, उसमें हाथी, बाघ, गैंडा, वृषभ, सांड और पैरों के पास दो हिरन भी मिले। क्या क्या मिले, हाथी, बाघ, गैंडा, वृषभ या सांड, वृषभ या सांड के वो बोलते हैं, हाथी, बाघ, गैंडा, वृषभ या सांड, और पैरों के पास दो हिरन भी मिले थे, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं और कुछ टॉपिक्स। चलिए वो तो मोहनजोदड़ो खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कुछ चंद्रहार ग्रुप के बारे में। तो चंद्रहार के बारे में जानने से पहले मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि क्या क्या उसमें मिले थे। ये हुआ था मृतकों का, मोहनजोदड़ो का मतलब ये होता है कि मृतकों का टीला। और ये 1922 ईस्वी में श्री राखाल दास द्वारा नेतृत्व में किया गया था। उसमें जो साक्ष्य मिले थे, सड़कों पर ये जाल बिछा हुआ मिला था, उसके सड़कें जो ग्रिड रूप से बनी हुई थी, उसमें बड़ी बड़ी इमारतें और विशाल नरगार भी मिले थे, और मोहर भी बहुत सारे मिले थे। उसके बाद पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, अलंकृत दाढ़ी वाले पुजारी मिले थे, और पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों जो बाघ, गैंडा और ये वृषभ ये था, और उसके पैरों के नीचे जो दो हिरन भी मिले थे। ये सारे साक्ष्य उसमें मोहनजोदड़ो में मिले थे। आज हम पढ़ेंगे इसमें चंद्रहारों के एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, ये लास्ट हो जाएगा यहाँ पे। चंद्रहारों के बारे में क्या जानते हैं, ये इसके बारे में जानिए। देखिए वर्तमान में ये सिंध के मुल्लान सिंधु नदी के तट पे है। ये भी देखिए यहाँ पे सिंध के मुल्लान तट पर ही है।
और ये वो जो था यहाँ पे मोहनजोदाड़ो जो था वो सिंध के लड़काना ज़िले में सिंधु नदी के तट पे ही था। वो भी सिंधु नदी के तट पे ही था, सिंध के लड़काना में। लेकिन चंदुहाड़ो जो है वहाँ ये है आपके सिंधु नदी के ही तट पे है पाकिस्तान के, लेकिन सिंध के मुल्तान में है, मुल्लान में, सिंध के मुल्लान के सिंध के नदी के तट पर है, ठीक है। और इसमें यह एक औद्योगिक शहर है। कौन सा शहर है? इट वॉज द इंडस्ट्री ऑफ सिटी, ये एक इंडस्ट्री सिटी है। और एविडेंस ऑफ द बेड़ा फैक्ट्री, मनक्का के कारखाने का साक्ष्य इसमें मिला। और एविडेंस ऑफ द लिपस्टिक के साक्ष्य मिले, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मिले हैं थोड़ा सा और इसमें जान लेते हैं। ये पाकिस्तान के सिंध नदी के तट पे स्थित है। और 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैक के नेतृत्व में हुआ था। कौन? यहाँ पे देखिए 1935 में अर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में हुआ था चंद्रारो का, ठीक है। और यहाँ ये 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में हुआ था। यह शहरीकरण का अभाव है जो कि यहाँ पे बताया गया है। एक औद्योगिक शहर है और इसमें स्थल विभिन्न प्रकार के मनक्के, उपकरण, मोहरे इत्यादि मिले थे। मनक्के, मोहर इसमें भी मिले थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही चीज़ मिले थे, मोहर इसमें भी मिले। और आधार पर विद्वानों के द्वारा अनुमान लगाया था कि चंद्रहाड़ों में मनक्के का निर्माण का कार्य भी होता है। ये विद्वानों के द्वारा पता लगाया गया था कि यहाँ पे उसका मनक्कों का कार्य भी होता है और चंद्रहाड़ों में मनक्के का कार्य भी होता है, इसलिए इस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो मनक्कों का वहाँ पे कार्य होता था, इसी की वजह से यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र माना जाने लगा, ठीक है। चंद्रहाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के एक ऐसा स्थल है जहाँ हमें बर्गाकार ईंटों का साक्ष्य प्राप्त हुआ। यहाँ पे एक बर्गाकार ईंटों का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो और यहाँ पे लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले थे। ये सारे चंद्रहारों में मिले। तो याद रखिएगा इस टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं वनावली। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वनावली। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वनावली। तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। वनावली के बारे में जान लेते हैं। तो वनावली में ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए द प्रेजेंट लोकेशन द फतेहाबाद इज हरियाणा, बैंक ऑफ सरस्वती रिवर। हरियाणा के फतेहाबाद सरस्वती नदी के तट पे है वनावली, ठीक है। हरियाणा के फतेहाबाद में, कहाँ? हरियाणा के फतेहाबाद में सरस्वती नदी के तट पे, हरियाणा के फतेहाबाद में सरस्वती नदी के तट पे है ये वनावली। एविडेंस ऑफ द प्लग ऑफ मड, मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले थे। यहाँ पे क्या मिले थे? मिट्टी के हल के साक्ष्य। और फ्रॉम हेयर वी गॉट प्रूफ ऑफ द ज्वेलर्स रेसिडेंस, यहाँ से हमें जौहरी आवास का प्रमाण भी मिला था। तो वनावली में हमें क्या क्या मिला था? वनावली है हरियाणा के फतेहाबाद के सरस्वती नदी के तट पे, यहाँ पे मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले थे और जौहरी आवास का प्रमाण भी मिला था। और इसमें तो कुछ है नहीं खास। चलिए नेक्स्ट टॉपिक का फिर कल करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के, उसमें अभी और भी है। तब तक के लिए लाइक एंड शेयर करते रहिए। चलिए गुड बाय, बाय बाय, सी यू।